कॉपी वॉपी कर ली होगी तो मैंने समझ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो, स्टार्ट करें। चल क्यों नहीं रहा यार ये? और यहाँ एलपीएम करके पूरी करेंगे, ठीक है। कल हमने आप लोग को बताया था कंट्रोलर, कंट्रोलर का यूज सबने कर लिया, सबने किया। अब आज हमको समझना है मॉडल। तो पहले हमें कंफर्म बता दो कि आप लोगों ने इसका यूज़ किया हो, क्योंकि मैं तुरंत पर रिएक्ट में आ जाऊँ तो तुम मॉडल वॉडल का यूज़ भी समझ जाओगे। कर लिया ना सभी ने? अब बात समझना, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ये हम समझते हैं। हम आज फ्रंट एंड में रिएक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पोस्टमैन से डाटा जरूर डालेंगे हम, पोस्टमैन से। बात समझना मॉडल होता क्या। उसके पहले हमें समझना पड़ेगा ये मोंगोडीबी, ये तुम लोग के लिए नया है तो आपको ये समझना पड़ेगा ये क्या है। आपके प्रोजेक्ट का जो सारा डाटा है वो कोई किसी न किसी डाटाबेस में जाके स्टोर होता है। तो हम जो डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डाटाबेस है। इसमें की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, ये मोंगोडीबी कहलाता है। ये क्या है? मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी है ना, ये ऐसा दिखता है मोंगोडीबी, और इसमें ये डाटाबेस दिखता है, ये बहुत सारे डेटा दिखते हैं। अगर तुम इसमें डाटा देखो तो यहाँ ये जो भी डाटा तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, वो सारा डाटा तुम्हें मालूम किस फॉर्म में दिखता है? वो सारा डाटा तुम्हें दिखता है की वैल्यू पेयर में। ऐसा की वैल्यू जो जेसन फॉर्मेट टाइप का होता है ना, वो तो जस्ट लाइक अ जेसन लाइक फॉर्मेट। मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। इसमें सारा डाटा की वैल्यू पेयर में मिलता है। मोंगोडीबी में जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट होता है ना, उसका एक यूनिक आईडी बन जाती है अपने आप, ठीक है। तो आज हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं मोंगोडीबी का मॉडल के थ्रू। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या होता है, चलो तो उसके पहले तुम्हें एक नई चीज़ समझनी पड़ेगी। बात समझना, इनको नहीं मालूम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या होता है, तो अपन पहले इसको बंद करके पहले नॉर्मल चीज़ समझते हैं, है ना। कोई बात नहीं, तो यहाँ ध्यान दो। देखो अब अच्छे से समझ ही लो। देखो हम पहले तो हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर होता है, जहाँ डेटा स्टोर है वो डेटाबेस है भाई। अब डेटा किन किन फॉर्म में स्टोर हो सकता है? डेटा को स्टोर करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन दो मॉडल अभी बहुत चल रहे हैं मार्केट में। एक चल रहा है RDBMS मॉडल, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर मालूम कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? इसके अंदर आता है MySQL, इसके अंदर आता है SQL सर्वर, इसके अंदर आता है DBase, इसके अंदर आता है PostgreSQL, इसके अंदर आता है MS Access। इन सब के नाम आपने अगर सुने हो ना सुने हो तो ये देख लो। ये सारे डाटाबेस RDBMS डाटाबेस कहलाते हैं। एक आता है ओरेकल, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, फेमस है। ये पता अलग अलग कंपनी ये डाटाबेस बने, बड़ी बड़ी कंपनी के डाटा इसमें मैनेज होते हैं, लेकिन ये जितने भी डाटा को मैनेज करने के तरीके हैं ये सब RDBMS के अंतर्गत। अब ये RDBMS क्या होता है? इसमें डेटा टेबुलर फॉर्म में मैनेज किया जाता है। हर काम के लिए एक न एक टेबल बनी रहती है, हर काम के लिए एक न एक टेबल बनी रहती है, वैसा रहता है। तो जैसे तुम PHP MySQL, PHP में भी तो वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें जो डेटाबेस होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, रोज़ और कॉलम के फॉर्म में आना रहता है। तो क्या तुम अपने रिकॉर्ड को रोज़ और कॉलम के फॉर्म बस में ले सकते हो? नहीं, हम रिकॉर्ड को की वैल्यू पेयर में भी ले सकते हैं, जेसन फॉर्मेट में भी लेता है। तो एक जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं मोंगोडीबी की। तो मोंगोडीबी है ना डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मतलब मालूम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में नहीं रहेगी वैल्यू, इसमें रहेगी की वैल्यू पेयर में, ऐसे की वैल्यू ऐसे। तो अगर डेटा तुम्हारा की वैल्यू पेयर में है तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होती है।
टेबलर फॉर्म में थोड़ी ना है। और टेबलर फॉर्म वाला एग्जांपल तो ये है, इसमें डेटा हमारा टेबलर फॉर्म में रहता है, ये MySQL कहलाता है ना। इसमें जो है, इसमें सारा डाटा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टू 1 ऐसा लिया मैंने, देखो टेबलर फॉर्म में, कॉलम रो के फॉर्म में, ये है RDB इमेज। लेकिन हम जो इसकी बात कर रहे हैं ये है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। इसमें टेबलर फॉर्म में कहाँ है, इसमें ऐसा की वैल्यू क्या है। अब बात समझ में आई तो डाटा में, तो MongoDB हमें यूज़ करना है। तो प्रैक्टिकली करना क्या है, देखो ये अलग सॉफ्टवेयर है, ये अलग सॉफ्टवेयर है और ये अलग सॉफ्टवेयर है। तो हम पहले ये सोचते हैं कि हमें इसमें होता क्या है, देखो दोनों में अंतर है। उसमें डाटाबेस बोलते हैं तो इसमें भी डाटाबेस बोलते हैं। उसमें मतलब किस में, RDB में, इसमें अगर डाटाबेस है तो इसमें भी डाटाबेस है। उसमें टेबल बोलते हैं तो इसमें टेबल नहीं बोलते, जैसे बोलते कलेक्शन। उसमें रिकॉर्ड बोलते हैं, एक रो को रिकॉर्ड बोलते हैं, इसमें कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है। उदाहरण के लिए ये जो है ना, ये ई-कॉमर्स हमारा डाटाबेस है, ठीक है भैया। इसके अंदर एडमिन नाम का एक कलेक्शन है और इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ऐसा बोलिए। इसमें ब्लॉग नाम का एक कलेक्शन है, उसके अंदर इतने सारे डॉक्यूमेंट है, हर डॉक्यूमेंट का अलग एक ID होता है। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। अब हम करने क्या वाले हैं ये समझना, तो इसको ज़्यादा नहीं समझना, अपने आप समझ में आती है। हम इसमें जो है, इसमें हमें ये तो तुम लिख रहे हो नोड है, ये नोड की प्रोग्रामिंग करें, नोड वो है MongoDB, दोनों अलग है। MongoDB ये मत समझना केवल इसके साथ कनेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाता है, वो अलग सॉफ्टवेयर है MongoDB, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बात समझना। हम यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो तुम ये समझ लो कि Node.js MongoDB के साथ डील करने के लिए इसको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं Mongoose। क्या बोलते हैं, Mongoose, MONGOOSE, Mongoose। Mongoose is a library which is used to connect Node.js to MongoDB। तो तुम्हें इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है, npm IMONGOOSE Mongoose। तुम आज देखते जाओ, तुम साथ में करोगे, नहीं समझ तुम सोचते साथ, अरे कठिन चीज़ें हैं, तुम्हें 10 बार उसको समझना पड़ेगा भाई। MON, ये गलत हो गया, MON फिर GOOSE Mongoose। अब ये Mongoose क्या है उसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि Mongoose है क्या और कैसे डील करते हैं, बात समझना। यहाँ कहीं दिख रहा है Mongoose? आप तो मॉडल की तरफ आ रहे हो धीरे धीरे, तो इस मॉडलिंग में गया अपना है। कहाँ है, हाँ इसी में होगा MongoDB SQL, समझाया गया ना, ये सब बताओ। देखो सबसे पहले तो मैं ये सब नहीं हटाओ, ये Mongoose एक लाइब्रेरी है Node.js के लिए जो MongoDB से कनेक्ट करती है। तो इस टाइप को बोलते हैं ODM। जैसे अगर तुमसे व्हाट यू मीन अबाउट द ODM, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग का एक उदाहरण है Mongoose, उस चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, यानी यहाँ से अपने आप वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इसके लिए कुल मिला के जो हम सीख रहे हैं, हमें Mongoose चाहिए पड़ता है। Mongoose को तुम्हें इंस्टॉल करना है, तो Mongoose को इंस्टॉल कर चुके, पहली बात हो गया इंस्टॉल। अब यहाँ तुम्हें मॉडल बनाने पड़ते हैं, डाटाबेस रिलेटेड काम है। मान लो स्टूडेंट के लिए तुम रखना चाहते हो रोल नंबर, नेम और सिटी, रोल नंबर, नेम, सिटी और फीस, 4 चीज़ रखना चाहते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पर आओगे, एक नया कलेक्शन मॉडल के अंदर एक नया मॉडल बनाओगे। तुमने नाम रखा स्टूडेंट मॉडल .js, ये रखा नाम स्टूडेंट मॉडल .js में तुमने क्या किया। अब देखो इसमें बनाने का तरीका फिक्स है। इसमें तुम्हें मॉडल बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए पड़ता Mongoose, एक नया वेरिएबल लिया Mongoose, और रिक्वायर के द्वारा तुमने Mongoose को ले लिया। Mongoose को आपने क्या किया, ले लिया, Mongoose आ गया Mongoose। और यहाँ पर एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब तो ये स्कीमा क्या होता है, ये क्या होता है समझोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। स्कीमा मतलब तो स्ट्रक्चर की, वहाँ बैकएंड में जाके कैसा बन जाए उसका स्ट्रक्चर को स्कीमा बोलते हैं।
तो स्कीमा का कुछ नाम देना पड़ता, तो मैंने दे दिया इस टू स्कीमा, कुछ नया नाम दे दो, कुछ भी दे दो। अब ये स्कीमा बनता कैसे है, न्यू कीवर्ड से बनता है, mongoose डॉट स्कीमा से बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में तुम्हें देना पड़ता है, जितने तुम्हें की वैल्यू पेयर चाहिए वहाँ पे यहाँ तुम्हें देना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, किस टाइप का चाहिए, किस टाइप का चाहिए, नंबर टाइप का चाहिए, तो यहाँ नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर टाइप का चाहिए। फिर हमको बच्चे का नाम चाहिए, तो किस टाइप का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, तो स्ट्रिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रोल नंबर, नेम, फिर मुझे सिटी चाहिए, सिटी किस टाइप की चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की चाहिए, तो स्ट्रिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे फ़ीस चाहिए, फ़ीस किस टाइप की चाहिए, नंबर टाइप की चाहिए, तो नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो ये तुमने एक स्कीमा तैयार कर लिया। स्कीमा, ये डाटाबेस थोड़ी है, ये स्कीमा है। स्कीमा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बैकएंड में चाहिए, तो पहले से बता दिया तुमने, पहले से बता दिया है, ये फिक्स है, एक ही बार करना तो ये फिक्स रहता है। तो अभी आपने क्या किया, mongoose रिक्वायर mongoose, एक स्कीमा का एक वेरिएबल लिया, mongoose डॉट स्कीमा, स्कीमा तैयार करोगे तुम्हें ऐसा ऐसा चाहिए, सोचो ना, तो एक बार तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना जो जो चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भैया ये चाहिए, इसको तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर। अब तुम्हें अपना मॉडल बनाना है, तो mongoose, अब तुम बना रहे हो मॉडल, mongoose एक मॉडल बना दो, मॉडल मतलब एक फॉर्मेट, एक तरीका, और अपने मॉडल का नाम दे दो। मतलब अब तुम्हें यहाँ जो देना है कलेक्शन का नाम देना है, कलेक्शन का नाम दे दो अपने, अब दे रहे हो तुम कलेक्शन का। हमने कहा स्टूडेंट नाम का एक कलेक्शन बन जाए, जैसे तुम बाकी RDB में सॉफ्टवेयर में टेबल बोलते हो, यहाँ पे कलेक्शन बोलते हैं। हमने कहा स्टूडेंट नाम का कलेक्शन वहाँ बन जाए, ठीक है, बन जाए। और उसमें कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो वेरिएबल में लिखा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाए, इस स्ट्रक्चर को तुमने यहाँ दे दिया। तो मेन लाइन तो ये है, हमने कहा इस लाइन का मुझे बनाना है और ये स्ट्रक्चर अप्लाई, ये पूरा स्ट्रक्चर तुम इसके अंदर यहाँ पे भी लिख सकते थे। इतनी बात करनी, इतना ये फिक्स है का मॉडल में, इसके अलावा कुछ नहीं होता, मॉडल में इतना ही करना पड़ता। समझ रहे बात को, यानी हमने क्या किया, एक जो हमें कलेक्शन बनाना है उसका स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें मैंने डिफाइन कर दिया, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, सिटी चाहिए, फीस चाहिए, उसके डाटा टाइप डिफाइन कर लिए, और मैंने बता दिया, क्या बता दिया कि उस मॉडल का नाम क्या हो और उस नाम में कौन सा स्कीम हो। तो ये मेन लाइन है। स्टूडेंट देखो, जब भी तुम स्कीमा का नाम दे तो वहाँ प्लूरल बन जाएगा, ये तुमने स्टूडेंट दिया वहाँ अपने आप स्टूडेंट बन जाएगा, लेकिन अभी कनेक्टिविटी हुई कहाँ, ये तो अभी हमने एक अलग से मॉडल बना लिया। अब हमें क्या करना है बात समझना, अब हमको मैन वाली फाइल में जाना है, ये मेरी मैन फाइल है, यहाँ पे तुम्हें कनेक्शन बनाना पड़ता है, ये कनेक्शन बनाना पड़ता है, अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं, यहाँ तुम कनेक्शन बनाओगे। कनेक्शन बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले mongoose यहाँ पे लेना पड़ता है। तुमने लिया कॉन्स्ट, एक नया वेरिएबल लिया mongoose, और REQUIR रिक्वायर, और उसका नाम ले लिया mongoose, एक नया ले लिया ऐसा mongoose, और mongoose डॉट कनेक्ट, देखो एक मेथड होता है mongoose के अंदर mongoose डॉट कनेक्ट डाटाबेस से कनेक्ट कर देगा, कुछ नहीं करना, बस कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, वो अलग सॉफ्टवेयर है, समझ लेना, ये अलग है। तो मैंने क्या कहा, mongoose आप mongoose के साथ एक कनेक्ट नाम का मेथड मिलता है, इसके अंदर तुम्हें वो स्ट्रिंग पास करनी पड़ती है। अगर कनेक्शन बन गया तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, मैसेज, एक फंक्शन मैंने ऐसे कर दिया, ये मैसेज आएगा क्या, कंसोल डॉट लॉग में, ये ऑप्शनल था, कंसोल डॉट लॉग ये ऑप्शनल था, देन तो हमने क्या, कनेक्शन बन जाए तो एक मैसेज भी आ जाए, क्या मैसेज आए, डाटा बेस कनेक्टेड, ऐसा मैसेज है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत होती है, मालूम क्या, ये स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी हमें, है ना, बात समझना, ये स्ट्रिंग हमें मिलती है कहाँ से, तुम यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ कहीं तुम्हें मिलेगी कनेक्शन स्ट्रिंग, कहीं पर ढूंढ लो, ये इंपोर्ट कनेक्शन, तो तुम्हें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाती है। कहाँ से मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, तो कहाँ जाओगे, यहाँ कनेक्शन में जाओ, कहाँ जाओगे, कहीं ये इस पर जाओगे, ये है कहीं में, यहाँ पर लोकल होस्ट में तो है, यहाँ कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी, सो कनेक्शन इन्फो, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी नहीं, एक कनेक्शन स्ट्रिंग है वो तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने कहा भैया कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ मिलेगी मुझे, है ना, कहीं पे मिल जाती है, बहुत जगह, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रही है, 3 डॉट पे से मिल जाएगी, 3 डॉट पे गए, व्यू परफॉर्मेंस शो कनेक्शन इन्फो रिप्लेस डाटाबेस, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, कहाँ पे, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे जाओगे तो ऐसे कॉपी हो गई शायद, हो गई,
हो गई। ये बस एक चीज़ तुम्हें याद रखना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग की कॉपी करके यहाँ पेस्ट, यानी इस कोड से वहाँ जुड़ जाओगे, यही है। बस तुम्हें लोकल होस्ट की जगह मालूम क्या करना पड़ता है? लोकल होस्ट की जगह जो लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस होता है वो डालना पड़ता है, 127.0.0 और 1, ये हमेशा इतना ही रहता है। आप डाटाबेस का नाम दे दो तुम, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? शहनवाज, शहनवाज, इस नाम का डाटाबेस बन जाएगा, शहनवाज नाम का डाटाबेस बन जाएगा, ठीक है। अभी तुम चलाओगे लेकिन अभी होगा कुछ नहीं, देखना। अभी हमने इसको रन किया, नोड मोन अपने बैकएंड को नोड मोन से रन कर रहे हैं, नोड मोन रन किया, क्या नोड मोन रन किया, तो ये ऐसा रन तो हो गया, देखो डाटाबेस कनेक्टेड आ गया। अब हुआ क्या होगा, तुम यहाँ पर आओ, डाटाबेस कनेक्टेड हो गया वो, सही है ना? तो बात समझना। लेकिन जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, कैसे रिफ्रेश करें? व्यू में जाकर रिफ्रेश करें, क्या रिलोड, ठीक है, रिलोड कर दिया। तो यहाँ तुम ढूंढो, क्या शहनवाज नाम का डाटाबेस दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? PQRS कहीं दिखा? RRRSSSSS शहनवाज नहीं दिखा, जबकि यहाँ कहीं आना चाहिए सर, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि देखो एक रूल है, ये कनेक्शन बाकी सब सही है लेकिन डाटाबेस बन नहीं पा रहा। डाटाबेस वहाँ तभी बनता है जब उसमें कम से कम एक कलेक्शन हो, कलेक्शन नहीं हो तो डाटाबेस भी नहीं बनेगा। एक कलेक्शन होना चाहिए, खाली हो वो बात है, लेकिन एक शहनवाज और बाकी सब सही है। तो तुमने कहा यार हमें तो इस नाम का कलेक्शन बनाना था, हमने ये बना भी दिया है स्टूडेंट ऐसा, तो जब तक तुम इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करोगे तब तक नहीं बन पाता। ये तो एक फ़ाइल बनी, रन नहीं हुई ना, ये फाइल रन नहीं हो पाई। जब तक ये रन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब क्या करें, इसको रन करानी जरूरी है। तो तुम हमेशा याद रखो, मॉडल जो बनाते हो वो कंट्रोलर के लिए बनाते हो, कंट्रोलर मॉडल को इम्पोर्ट किया जाता है, कंट्रोलर में इम्पोर्ट करना है मॉडल को। तो यहाँ तुम आओगे, एक नया लिया तुमने कॉन्स्ट, और तुमने लिख दिया sto मॉडल, एक नया वेरिएबल sto मॉडल, MODL sto मॉडल बराबर रिक्वायर कर लो // कहाँ पर, मॉडल्स के अंदर तुम्हारा मॉडल अपने आप दिखेगा ऐसा, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई सा ही फंक्शन चल जाएगा ना तो ये रन हो जाएगी। sto मॉडल का मैं यूज़ नहीं करूँ लेकिन इस फाइल में है, यार मान लो इस होम पेज में अब sto मॉडल को मैं, ठीक है, इतना मैंने कर दिया अभी, ठीक है। अब मैं sto होम पेज इसको रन करता हूँ, तो रन अपन यहाँ से कर रहे थे ना, कल कहाँ से कर रहे थे? कोई भी किसी भी चीज़ को रन करता हूँ, यहाँ पर आए, यहाँ पर हम आए और यहाँ हमने क्या किया, होम पेज को, यही था अपना Pro1, क्या पता कौन सा था। इसलिए पेज बना के रखनी चाहिए अपन को कि अपन बस सेंड करें और रन हो जाए। अभी तो एरर आ रही है, पेज खुला ही नहीं है। ये कौन सा था? चेक कर लो ना, कोड नंबर। हाँ तो इस पे रन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो लोकल होस्ट 800 पे ना, लोकल होस्ट 800 फिर क्या था, स्टूडेंट्स और फीस वाला रन हो गया है ना। और एक क्या था, स्टूडेंट भी रन हो गया। अब तुम इसको रिफ्रेश करो, इसको एक बार फिर रिफ्रेश करो, व्यू रिलोड, इस पे आए, अब ढूंढो, कहीं दिख रहा है? बन गया, कहाँ दिख रहा है? बीच में 2 PM से ऊपर। ये शहनवाज नाम का आ गया, देखो पहले नहीं आ गया, यानी ये मॉडल एक बार स्किप रन हो गई तो वो बन जाता है। ये बना क्यों? क्योंकि देखो डाटाबेस तो उस समय ही बन रहा था, बन के हट जा रहा था, क्योंकि डाटाबेस अकेला कभी नहीं बनता, मॉडल बनना चाहिए, इसलिए मॉडल बना के अपन ने इम्पोर्ट बन गया, कुछ किया नहीं उसका। जैसे ये फाइल रन हुई होगी तो अपने आप शहनवाज के अंदर वो देखो स्टूडेंट्स नाम का अपने आप आ गया, और इसके अंदर वो की वैल्यू पेयर हैं, खाली है वो बात अलग है, वो की वैल्यू पेयर है। बात समझ में आ रही? बात समझ में? स्टूडेंट दिए थे यहाँ एस लगा के। हाँ, ऐसा अपने आप तुम जब भी मॉडल बनाते हो तो वो सिंगुलर देते हो, प्लूरल ये अपने आप लगाते हैं। बहुत सारा। हाँ, इसको मिटा के एक बार पहले फिर से करना है पूरा, ठीक है।
केवल डाटाबेस के लिए करना है तो एकदम से अभी तुम इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले तुम इतना काम करो कि जितना मैंने बताया कि एक नया मॉडल बनाओ, उसके अंदर ये बनाओ, इतना करो, पहले ये करो, टाइप करो, सबका बन जाना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ये कठिन नहीं है, लैम्दी है, लैम्दी मतलब ये भी करो, ऐसा इतना करके बताओ, इतना करो, एक मॉडल बनाओ, स्टूडेंट